Hi viewers, I welcome you all to CamScope. Today's topic to be discussed is our cracking of petroleum. First of all, we will see what is cracking. What is the meaning of this word? Crack mean breakdown. You mean breakdown of hydrocarbons. Which hydrocarbon? Higher hydrocarbons into lower hydrocarbons. Higher hydrocarbons into lower hydrocarbons. The purpose is to fulfill our petrol needs. In fact, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करते हैं तो हमें सिर्फ 20% पेट्रोल मिलता है, जबकि हमारी जो डिमांड है वो 50 to 70% होती है पेट्रोल की। फिर हम क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन जो हैं लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल, उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स और इनटू लोअर फ्रैक्शंस। 7-8 वाली कार्बन में हम उनको या इवन स्मॉलर में ब्रेक डाउन करते हैं। यूजुअली जो हमारी डिमांड है कि 8 वाली बने, ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन बने, हमारी पेट्रोल नीड पूरी हो, तो ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है। इस प्रोसेस में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ देते हैं ताकि हमारी पेट्रोल नीड जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो हम लिखते हैं द प्रोसेस simple is that the process in which higher hydrocarbons with high boiling point, ठीक है, the process in which higher hydrocarbons are converted into lower hydrocarbons, जिनका के बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, into lower hydrocarbons which are more volatile, ठीक है। The process it is done at high temperature, ठीक है, and in the absence of air, एयर यू मीन ऑक्सीजन आपकी एयर में है जो कि इसको जला देती है, फ्यूल को कंबस्चन उनका कर देती है। अब देखो, हेक्सडिकेन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, हम इसको तोड़ रहे हैं 700 सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर है आपका, कोई कैटालिस्ट भी आप लगा सकते हो। हमें हैप्टेन मिल रहा है, प्रोपीन मिल रहा है, इथीन मिल रहा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन को हमने लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वी गेट ओनली 20% पेट्रोल थ्रू नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस, थ्रू नॉर्मल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो हमारी जो बेसिकली डिमांड है दैट इज़ 50 to 70% पेट्रोल। तो ये कहाँ से आएगा ये 50 to 70% पेट्रोल? तो हम बड़ी फ्रैक्शन जो है पेट्रोल के लिए बड़ी फ्रैक्शन जो है डीजल इंजन ऑयल या गैस ऑयल या कैरोसिन ऑयल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल को हम तोड़ते हैं, डीजल ऑयल को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी फ्रैक्शन है, या गैस ऑयल को हम तोड़ते हैं इनटू लोअर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हम अपनी पेट्रोल नीड इस तरह से पूरी करते हैं। इसके अलावा आप और भी देखो तो किस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, कुछ फैक्टर हैं जिस पे आपको
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगी, क्या मिलेगा? मसलन आपने कौन सा हाइड्रोकार्बन लिया है, हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रक्चर किस तरह की है जो आपने ली है, आपने कैटालिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया है, आपने टेम्परेचर और प्रेशर कितना रखा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो यूज़ किया है फॉर क्रैकिंग, यूज्ड फॉर क्रैकिंग। तो मैंने बताना ये था कि हमारी प्रोडक्ट कैसी होगी, हमारी प्रोडक्ट कैसी होगी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर 1 हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर कैसा है जो यूज्ड फॉर क्रैकिंग, ठीक है, आपने किस तरह का हाइड्रोकार्बन लिया है क्रैकिंग के लिए, और कैटालिस्ट यूज्ड कैसा है आपका फॉर क्रैकिंग, और फिर आप कहते हो कि आपने टेम्परेचर कितना हाई या लो रखा हुआ है और प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ है। तो इस पे डिपेंड करती हैं आपकी क्रैकिंग की प्रोडक्ट। अच्छा, सिंपली आप क्रैकिंग को यूँ समझो, मतलब आपके पास मीथेन है, आप हाई टेम्परेचर देते हो इसको अबाउट 1200 सेंटीग्रेड, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में क्रैक कर जाता है, इट्स द क्रैकिंग प्रोडक्ट ऑफ मीथेन। इसी तरह आपके पास अगर ईथेन है तो आप इसकी भी क्रैकिंग कर लो। देखें जी, हाई टेम्परेचर लगाओ, आपको हो सकता है मीथेन मिल जाए, हो सकता है आपको ईथेन और मीथेन मिल जाएं, ठीक है, हो सकता है आपको इथीन मिल जाए, हो सकता है आपको प्रोपीन भी मिल जाए। दीज आर वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग फॉर मतलब आप हाई टेम्परेचर पे क्रैकिंग करते हो किसी भी अल्केन की, तो आपको डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट मिल सकती हैं। आपका कैटालिस्ट कैसा है, टेम्परेचर और प्रेशर आपने क्या मेंटेन किया हुआ है, जो आपने हाइड्रोकार्बन लिया उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, उसकी लेंथ क्या थी, ये सारे फैक्टर हमें क्रैकिंग की प्रोडक्ट के बारे में कह लें कि गाइड करते हैं। याद रखिएगा, क्रैकिंग का दूसरा नाम पायरोलिसिस भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पायरोलिसिस या क्रैकिंग की टाइप्स डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आई होगी, आपने इसको ग्रास्प किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग, थैंक यू वेरी मच।